हिंदी सिनेमा के बीते हुए दिनों में लौटने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि प्रत्येक नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। नमस्कार, मैं शिशिर कृष्ण शर्मा बीते हुए दिन में आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं आपसे माफी चाहूंगा कि लंबे समय तक कोई भी नया वीडियो पोस्ट नहीं कर पाया। दरअसल पिछले महीने मुझे अचानक ही अपने होम टाउन देहरादून जाना पड़ा। वजह का अंदाजा मेरा हुलिया देखकर शायद आप लगा ही लेंगे। ये एपिसोड मैं अपने स्वर्गीय पिता श्री कृष्ण कुमार शर्मा जी को समर्पित करता हूँ। बहरहाल आज बात 1960 के दशक की मशहूर खलनायिका और डांसर बेला बोस की, जिनकी स्क्रीन इमेज भले ही ग्लैमरस और एक बुरी औरत की हो, लेकिन असल जिंदगी में वो एक बेहद ही शालीन, सुसंस्कृत और मृदुभाषी महिला है। बेला जी से मेरी मुलाकात बांद्रा पश्चिम के उनके फ्लैट में साल 2003 के अक्टूबर माह में सहारा समय वीकली के मेरे कॉलम के सिलसिले में हुई थी और उस मुलाकात के दौरान उन्होंने बिना किसी दुराव छिपाव या लाग लपेट के अपनी निजी जिंदगी और अपने करियर के बारे में जितनी साफगोई से अपनी बात रखी थी, उससे मैं बेहद प्रभावित हुआ था। बेला जी का जन्म 18 अप्रैल 1941 को कोलकाता में एक संपन्न बंगाली परिवार में हुआ था। उनके पिता का कपड़े का अच्छा खासा कारोबार था, माँ हाउसवाइफ थी और 2 भाई और 3 बहनों में बेला जी तीसरे नंबर पर थी। बोस परिवार एक बड़े से बंगले में रहता था। जिंदगी सुकून से गुजर रही थी कि अचानक वो दोनों बैंक दिवालिया हो गए, जिसमें बोस परिवार की सारी जमा पूंजी रखी थी। बेला जी कहती हैं, उस जमाने में ज्यादातर बैंक प्राइवेट हुआ करते थे, इसलिए हम एक ही रात में सड़क पर आ गए। पिताजी का कारोबार भी ठप हो गया। उस जमाने में ज्यादातर कपड़ा मिलें मुंबई में हुआ करती थी, इसलिए बेला जी के पिता काम की तलाश में परिवार को साथ लेकर मुंबई चले आए। यह साल 1951 का वाकया है। बेला जी की उम्र उस समय 10 साल थी। मुंबई में बेला जी के पिता उस जमाने के मशहूर कोहिनूर कपड़ा मिल के साथ काम करना चाहते थे और इस सिलसिले में मिल प्रबंधन के साथ उनकी बातचीत जारी थी। लेकिन 1 जनवरी 1952 को महज 36 साल की उम्र में एक सड़क दुर्घटना में बेला जी के पिता का निधन हो गया। पति के निधन के बाद बेला जी की मां ने बच्चों को साथ लेकर कोलकाता वापस लौटना चाहा तो पता चला बंगले समेत पति की तमाम जायदाद पर उनके भाइयों ने कब्जा कर लिया था। ऐसे में घर की सारी जिम्मेदारी बेला जी के बड़े भाई पर आ गई, जिनकी उम्र उस समय 17 साल थी। मजबूरन बड़े भाई को एक फैक्ट्री में नौकरी करनी पड़ी। बेला जी को बचपन से ही डांस का बेहद शौक था। हालांकि अब घर के वो हालात नहीं थे कि शौक पूरा किया जा सके, लेकिन घर के पास ही मौजूद एक डांस स्कूल के तनु गुरुजी इस शर्त पर डांस सिखाने के लिए तैयार हुए कि उनके स्टेज शोज में बेला जी को बिना फीस लिए हिस्सा लेना पड़ेगा। तनु गुरुजी की ये शर्त मानकर बेला जी उनसे मणिपुरी डांस सीखने लगी। बेला जी बताती हैं, पिताजी के निधन के 5 महीनों बाद मेरे छोटे भाई का जन्म हुआ। उधर मां ने 3 महीनों का नर्सिंग का कोर्स किया और एक प्राइवेट हॉस्पिटल में नौकरी करने लगी। छोटे भाई की देखभाल के लिए मैं और मेरी बड़ी बहन अलग अलग शिफ्टों में स्कूल जाने लगी। ऐसे में मेरा डांस भी छूट गया। उधर डांस स्कूल के तबला मास्टर उस्ताद नवाब अली ने खुद आगे आकर बेला जी को निस्वार्थ भाव से फिल्मी डांस और उससे जुड़ी बारीकियां सिखानी शुरू कर दी। बेला जी कहती हैं, मैंने फिल्मों में जो कुछ भी हासिल किया उसका पूरा श्रेय मैं उस्ताद नवाब अली साहब को ही देना चाहूंगी। बेला जी को फिल्मों में डांस का पहला मौका साल 1954-55 में अंग्रेजी फिल्म 3 हेडेड स्नेक में मिला था। इस फिल्म में उन्होंने मणिपुरी डांस किया था। उस वक्त बेला जी की उम्र 13-14 साल की थी। बेला जी का परिवार उन दिनों
अंधेरी पूर्व के सोहराब बाग में रहता था, जहां आसपास कई फिल्म स्टूडियोज थे। बेला जी बताती हैं, एक रोज हम लड़कियों को किसी ग्रुप डांस के लिए एमएनटी स्टूडियो में बुलाया गया। मेरी लंबाई चूंकि बाकी लड़कियों से थोड़ी ज्यादा थी, इसलिए डांस मास्टर बद्री प्रसाद ने मुझे देखते ही ये कहकर बाहर कर दिया कि ये तो ताड़ है। मैं सुबह 10 बजे से लेकर 4 बजे तक इस उम्मीद में स्टूडियो के बाहर खड़ी रही कि शायद वो मुझे वापस बुला लें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पूछताछ करने पर पता चला कि फिल्म का पैकअप तो दोपहर में ही हो गया था और अब स्टूडियो में कोई भी नहीं है। बेला जी की लंबाई उनके लिए मुसीबत बन गई थी। डांस मास्टर अक्सर उन्हें ग्रुप से बाहर निकाल देते थे। बेला जी बताती हैं, फिल्म मुगले आजम के गीत मोहे पनघट पर नंदलाल छेड़ गयो रे के ग्रुप डांसरों में मैं भी शामिल थी। इस गीत की पंक्ति कंकरी मोहे मारी गगरिया फोड़ डाली में झुकते वक्त अपनी लंबाई की वजह से मैं बाकी डांसरों से अलग नजर आ रही थी और ये देखकर सेट पर मौजूद सितारा देवी मेरे ऊपर बहुत बुरी तरह भड़क उठी थी। लेकिन यही लंबाई मेरे लिए वरदान साबित हुई। दरअसल साल 1959 की फिल्म मैं नशे में हूं की शूटिंग के दौरान फिल्म के निर्देशक नरेश सहगल ने डांसरों के बीच अलग ही नजर आ रही बेला जी को बुलाकर फिल्म के 2 गीतों मुझको यारों माफ करना मैं नशे में हूं और ये न थी हमारी किस्मत पर सोलो डांस करने को कहा। फिल्म मैं नशे में हूं सुपरहिट रही और बेला जी भी बतौर डांसर व्यस्त होती चली गई। 1960 का दशक बेला जी के लिए बेहद व्यस्तताओं भरा रहा। उस दौरान उन्होंने ओ दिल वालों साजे दिल पे झूम लो, बंबई का ये बाबू दिल लेने देने आए, है नजर का इशारा संभल जाइए, जब से लागी तो से नजरिया, रूठे सैया हमारे सैया क्यों रूठे, बड़े खूबसूरत बड़े ही हसी, उफ ये बेकरार दिल कहाँ लुटा न पूछिए, नदी का किनारा हो पानी आवारा हो, और चुराते हो नजरें अजी किस लिए जैसे कई हिट गीतों पर डांस किया। साल 1962 की फिल्म सौतेला भाई से बेला जी ने अभिनय की शुरुआत की। इस फिल्म में उन्होंने एक संथाल लड़की का रोल किया था। आगे चलकर उन्होंने कई सुपर हिट फिल्मों में एक से बढ़कर एक कॉमेडी और नेगेटिव रोल्स की। साल 1967 में बेला जी की शादी हुई। उनके पति आशीष कुमार बांग्ला फिल्मों के जाने माने अभिनेता थे और बेला जी उनकी फैन थी। माला सिन्हा के घर पर बेला जी की मुलाकात आशीष कुमार से हुई और जल्द ही उन दोनों ने शादी कर ली। साल 1975 की ब्लॉकबस्टर फिल्म जय संतोषी मां के प्रोड्यूसर सतराम रोहरा बेला जी के मुंह बोले भाई थे। ये फिल्म उन्होंने आशीष कुमार जी के साथ पार्टनरशिप में बनाई थी। बेला जी बताती हैं, फिल्म हिट हुई तो सतराम रोहरा की नीयत बदल गई। उन्होंने आशीष जी को धोखे में रखकर उनसे फिल्म के तमाम राइट्स अपने नाम लिखवा लिए। आशीष जी जय संतोषी मां के हीरो थे और मैंने भी उस फिल्म में एक बेहद अहम किरदार निभाया था। बेला जी और आशीष जी ने आगे चलकर 16 शुक्रवार, गंगा सागर, राजा हरिश्चंद्र, बद्रीनाथ धाम और नवरात्रि जैसी फिल्में प्रोड्यूस की। बेला जी के पति आशीष कुमार जी का निधन 23 नवंबर 2013 को गोवा में हुआ, जहां वो अपनी पत्नी बच्चों के साथ छुट्टियां मना रहे थे। बेला जी का एक बेटा और एक बेटी है। उनकी बेटी श्रीमती मंजूश्री नायर कोयम्बटूर के एक सरकारी अस्पताल में डॉक्टर हैं। बेला जी के बेटे अभिजीत सेन गुप्ता ने साल 1995 की फिल्म परमवीर चक्र में एक अहम किरदार निभाया था, लेकिन अभिनय में उनकी खास दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए MBA करके उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया। आज वो SGL ग्रुप ऑफ कंपनीज यानी सेन गुप्ता लाइफ स्पेस ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक हैं। चूंकि SGL का कॉर्पोरेट ऑफिस और तमाम कारोबार नवी मुंबई बेलापुर के इलाके में है, इसलिए बेला जी और आशीष जी को भी कुछ साल पहले बांद्रा छोड़कर
अपने बेटे के पास नेरुल शिफ्ट हो जाना पड़ा। मैं बेला जी के लगातार संपर्क में था और आज भी हूँ। अपडेट्स के लिए बेला जी से मेरी एक बार फिर से मुलाकात उनके नेरुल के फ्लैट पर हुई थी। फिल्मों से बेला जी का रिश्ता बरसों पहले ही टूट चुका था, लेकिन साल 2002-2003 में सहारा 1 पर प्रसारित हो रहे अरुणा ईरानी के टीवी शो जमीन से आसमान तक में उन्होंने एक अहम किरदार किया और फिर अभिनय को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। बीते दौर की मशहूर अभिनेत्रियों अजरा, अमीता और ज़ेब रहमान से बेला जी की गहरी दोस्ती है और अक्सर उनका मिलना जुलना होता रहता है। तो ये थी कहानी 1960 के दशक की जानी मानी अभिनेत्री और डांसर बेला बोस की। बेला जी के डिटेल्ड इंटरव्यू का ब्लॉग बीते हुए दिन का लिंक इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो मिलते हैं बहुत जल्द हिंदी सिनेमा की किसी और भूली बिसरी शख्सियत, किसी भूली बिसरी दास्तान को लेकर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार। ब्लॉग बीते हुए दिन अब किताब की शक्ल में। डिटेल्स इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में देखिए।